very good morning to all of you and welcome you again another session of biology class। ठीक है, और आज के क्लास में जो कल की जो टॉपिक है जो बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो पढ़ रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके आगे से आज का क्लास उससे आगे का टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने देख लिए थे कि बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ठीक है, और बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो मेम्ब्रेन जो होता है, चाहे वो परमेबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, इम्परमेबल हो या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वो किस तरह से अपना योगदान देता है। और उसके जो माध्यम होता है कि माध्यम में जहाँ पे सॉल्यूशन देखे थे कि सॉल्यूशन जो होता है वो माध्यम में भूमिका निभाता है, जहाँ पे हमने आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखे थे। और उसमें जो पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मॉलिक्यूल आयनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें किस तरह से ये प्रक्रिया के थ्रू वो सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर आ जाता है ना। तो जहां पर हमने देखा कि ये जो प्रक्रिया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू होता है ये। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देखा कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया का इन जो सॉल्यूशन है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है सेल में। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि ऑस्मोसिस में यदि उसमें आंतरिक रूप से प्रसरण हो रहा है, यदि उसमें बाह्य प्रसरण हो रहा है, तो उनमें यदि प्रेशर लगता है, दाब लगता है, यदि ऑस्मोसिस में यदि दबाव पड़ता है, प्रसरण दाब, और डिफ्यूजन में होता है तो वहां पर डिफ्यूजन में कैसे दाब होता है वो हमने देख लिए थे, है ना। तो आज का टॉपिक में अगला टॉपिक हम जहां पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस में एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये देखिए, एंडो का मतलब होता है, क्या होता है, अंदर। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर, साइटोसिस, साइटोसिस मतलब यहां पर आपको देखना है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मतलब सेल के भी अंदर में, है ना। तो यहां पर एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया जो है, इसमें ये होगा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वे जो सब्सटेंस है वो कोशिका के अंदर में कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर में ग्रहण करना। ठीक है, तो कैसे ग्रहण करेगा, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट है इसी कोशिका झिल्ली से होकर होगा। ठीक है, ये सेल के इनसाइड है, इनसाइड सेल। ठीक है, और ये है आउटसाइड सेल। ठीक है, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हुआ, और ये इनसाइड में पूरा यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल साइड, तो चारों तरफ से कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है वो वाटर्स होता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनमें मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, उनमें चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं, और ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में ही क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ये जो एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया जो होता है, ये दो प्रकार की प्रक्रिया होता है। आपको याद रखना है, ये दो प्रकार के प्रक्रिया होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोसाइटोसिस से, ठीक है, इस टॉपिक से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंडोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होता है वो दो प्रकार की प्रक्रिया होता है। एक को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है, एक हुआ पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और सेकंड वाले को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस की दो प्रक्रिया है। एंडोसाइटोसिस जो होता है ये एक प्रकार के ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ, जो सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, अंदर जाएगा, सेल के अंदर में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार, यहाँ पर टू टाइप्स लेने का मेन कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो न तो क्योंकि पदार्थ जो सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कोई भी पदार्थ जो होता है वो सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो सॉलिड मटेरियल जो होता है उसे सेल जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो प्रक्रिया जो हो रहा है वो सेलुलर लेवल पर हो रहा है, कोशिका के स्तर पर हो रहा है ना। तो इस आधार पर यहाँ पर एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर सिंपल से याद रखना है, ठीक है, एकदम सिंपल है। टर्मिनोलॉजी शब्द है और टर्मिनोलॉजी में ही वो उसका अर्थ छिपा हुआ रहता है कि वो सब्सटेंस को, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, सब्सटेंस, और यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है वो अंदर जाएगा। तो ऐसे भी होता है कि वो जो पदार्थ जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन की बात करें, ठीक है, हम प्रोटीन लेते हैं, हम मनुष्य प्रोटीन लेते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो हम सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं, है ना। तो वो डायरेक्ट हमारा सेल जो होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सब्सटेंस जो प्रोटीन जो होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पिनोसाइटोसिस जो होता है, पिनो, ठीक है, यहाँ पर एकदम बेसिक याद रखना है। पिनो का मतलब यहाँ पर सिंपल याद रखना, ड्रिंक, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, ड्रिंक याद रखना है, ठीक है। और फेज का मतलब होता है ईटिंग होता है, ये याद रखना है आपको। फेज मतलब होता है खाना, ठीक है, फेज का मतलब क्या होता है, खाना होता है, ईटिंग होता है। और यहाँ पर पीनो, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना पीना, तो पीना मतलब ड्रिंक होता है ना। तो यहाँ पर पीनो याद रखना है, ड्रिंक, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस, फेगो मतलब होता है ईटिंग करना, ठीक है, ईटिंग करना होता है। और यहाँ से नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पिनोसाइटोसिस यहाँ से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और इसे कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। आपको याद रखना है, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, और फेगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऑलरेडी ये तो सेल ड्रिंकिंग पूछा जा चुका है, लेकिन जो सेल ईटिंग है वो नहीं पूछा, हो सकता है सेल ईटिंग पूछ दिया जाए, है ना। तो आपको याद रखना है कि फेगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है उसे सेल ईटिंग कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो बताएंगे जब इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। और पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, तो इसको सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग करने का कारण ये है क्योंकि कभी कभी ये जो प्रोटीन सब्सटेंस है, और आप जानते हैं कि प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल से बना है, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड से बना हुआ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो प्रोटीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में अंदर नहीं जा पाता, तो उससे सॉलिड फॉर्म में अंदर नहीं जा पाता, तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में जाता है। अब लिक्विड है तरल फॉर्म में है ना, फ्लूइड के फॉर्म में है, तो वहां पर फ्लूइड को आप जानते हैं, जैसे पानी है, पानी लिक्विड है, तो पानी को तो आप पी सकते हैं ना, खा तो नहीं सकते आप, है ना। अब अलग बात है कि बंगाली में खाना खाबो शब्द यूज होता है, चाय खाबो, पानी खाबो, है ना, खाना भी खाबो ऐसा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि पिनोसाइटोसिस जो होता है, यहाँ पर जो सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है, ये याद रखना।
ठीक है, पिनोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म में इस प्रोटीन के सब्सटेंस को ग्रहण किया जाता है, तो ये सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और यही जो प्रोटीन या जो सब्सटेंस जो होता है, यदि वो सॉलिड फॉर्म में ग्रहण किया जाता है, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ग्रहण किया जाता है, तो वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में सॉलिड फॉर्म में उसको ग्रहण किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। क्योंकि आप सॉलिड है, जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आप उसको खाते हैं और चबाते हैं, है ना, ठीक है ना, तो ये सेल ईटिंग हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है, क्या ये जो प्रोटीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया। तो ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग समझा रहा हूँ, दोनों को, पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया को भी और फेगोसाइटोसिस को भी मैं अलग अलग करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा शार्ट नोट्स बनाते रहना आप लोग। ठीक है, रिवीजन करने में ये थोड़ा सा आसानी होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहला वाला जो हम देख रहे थे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस देखते हैं। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है जो यहाँ पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। आप जानते हैं लिक्विड में भी पार्टिकल्स होता है ना, लिक्विड ड्रॉप फॉर्म में रहता है ना, तो ये उसका ड्रॉप है, ये किसी भी सब्सटेंस का ये क्या है, ड्रॉप फॉर्म में। ठीक है, ये ड्रॉप फॉर्म में है। तो पिनोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ये जो सब्सटेंस जो होता है, चूंकि ये जो सब्सटेंस क्या है, हार्ड है ना, सॉलिड फॉर्म है, तो ऐसे सब्सटेंस को हमारा जो सेल जो होता है, अब सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाता, है ना, तो अंदर नहीं जा पाता। कौन सा, यहाँ पे मैंने बताया था प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स से बना होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाता, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रोटीन को कैसे, ड्रॉप फॉर्म में, ठीक है, ड्रॉप फॉर्म में क्या होता है, इसको ग्रहण किया जाता है, और इसीलिए पिनोसाइटोसिस को कहा जाता है, सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, क्योंकि ठीक है, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सब्सटेंस जो है, ये जो सब्सटेंस, जो प्रोटीन जो सब्सटेंस है, जो इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस नहीं हो पाता लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से, इसलिए ये जो होता है ड्रॉप फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में मतलब बूंद के रूप में क्या होता है, ये बूंद के रूप में यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, गुजरेगा। तो इसको सेल मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए जैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ये ड्रॉप जो होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस, तो जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन से गुजरने वाले रहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने आप क्या कर लेते हैं, अपने मेम्ब्रेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और चेंज कर लेंगे ये, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लिया है, ठीक है, ऐसा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब चेंज करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, ऐसा घेर लेते हैं, याद रखिएगा, ये चारों तरफ से इसको क्या कर लेते हैं,
घेर लेते हैं और यहाँ पर घेर लिया चारों तरफ से। तो घेरने के बाद यहाँ पर उस मटेरियल को एक स्ट्रक्चर बन जाता है चारों तरफ से घिरा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वेसिकल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अंदर में आ गया फूड मटेरियल, ये ठीक है अंदर आ गया। और ये जो अंदर में कहाँ पे आया है, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। ठीक है, अगला कहाँ पे पहुंचा, ये साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचता है तो ये जो वेसिकल जो होता है वो क्या हो जाता है, उसको इस फूड मटेरियल को वहां पर छोड़ देता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में छोड़ेगा, ठीक है, आप जानते हैं साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य में सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल्स में से उनमें से एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो उनको खाता है। आपको मालूम होगा ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को बोला जाता है, ठीक है, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो क्या करते हैं, उसको खाने का काम करते हैं, फूड मटेरियल को या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खाने का काम करते हैं, उसे कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम यहाँ पर इस ये जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर क्या मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। ठीक है, ये है लाइसोसोम। ठीक है, अब ये आप जानते होंगे कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट करना। ठीक है, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट, या तो फिर इसका दूसरा किसी को बोला जाता है डिस्ट्रॉय कहा जाता है, डिस्ट्रॉय। और सब का मतलब होता है बॉडी, ऐसा बॉडी, ऐसा शरीर जो क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको खत्म कर डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम डाइजेस्ट की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए। हम जैसे हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो पार्टिसिपेट करता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। और आपको मालूम होगा लाइसोसोम के पास 24 प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, ये जो ड्रॉप हमें जो मटेरियल गया है वहां पर सेल के अंदर में इनसाइड में उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उस एंजाइम के माध्यम से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद यदि वो पूरा नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमें तो यहाँ पर देख लीजिए एंडोसाइटोसिस है जहाँ पर उसको अंदर ग्रहण किया जाता है। लेकिन अंदर जो ग्रहण किया जाता है, लेकिन जब सेल के अंदर में अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है तो यही एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के थ्रू ही क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालने का भी काम किया जाता है। तो आप याद रखना, ये अंदर ग्रहण करने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ठीक है ना, क्लियर ना। तो यहाँ पर याद रखना कि क्या होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो विसरण की प्रक्रिया के थ्रू उसको बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ठीक है, क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, इसको आउटसाइड, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपका पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया में। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं हम एंडोसाइटोसिस देखेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैंने वेसिकल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको वेसिकल। ठीक है, वेसिकल इसको हिंदी में आशा कहा जाता है। ठीक है, आशा बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा डायग्राम यही रहने देते हैं, सेम डायग्राम रहेगा, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, नया डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फेगोसाइटोसिस। ठीक है,
फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इसको हिंदी में भक्षकाणु कहा जाता है, भक्षकाणु, ठीक है। क्या बोलते हैं? भक्षकाणु क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो खाने का काम करेंगे, भक्षण, भक्षण जानते हो, भक्षण, भक्षण का मतलब होता है ईटिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फेगोसाइटोसिस जो होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। ये नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल ईटिंग किसे कहते हैं? फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग कहा जाता है। देखिए, तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में ऐसे भी सेल है जो क्या करता है? खाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर में एक क्या है? ब्लड होता है, ब्लड है, ब्लड, ठीक है। और इस ब्लड में, ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा ही, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही अंतर्ग्रहण, ये भी अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, क्योंकि एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड, ठीक है, सेल, ठीक है, और ये आउटसाइड सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे शरीर में ये जो ब्लड जो है, इस ब्लड में हम बात करते हैं WBCS की बात करते हैं, ठीक है। WBCS, ठीक है, WBCS जो होता है वो सेल ब्लड का ही एक प्रकार है, ठीक है। और इसे मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? ये भी याद रखना है, यहाँ से टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है, तो इसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। मेडिकल साइंस में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है WBCS को। तो ये आप जानते होंगे कि WBCS का मेन काम क्या होता है? डिफेंस करना, प्रोटेक्शन करना। और ये जो WBCS जो होता है वो एक प्रकार के हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है ना, क्योंकि ये क्या करता है? डिफेंस करता है। किससे डिफेंस करता है? मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम से बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, या और हो सकते हैं अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या वायरस भी हो सकता है, याद रखिएगा, ये वायरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्या होगा? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये क्या होगा? इस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्टार्ट करेगा जाना, ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट करेगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है थोड़ा सा संकुचन हो जाएगा, वो ग्रहण करने के लिए ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ने उसको जगह दे दिया, और जगह देने के बाद क्योंकि इनके सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही ये अंदर जाएगा, प्लाज्मा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये इस ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वायरस को सॉलिड फॉर्म में ही रहता है ना, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। क्योंकि अब वायरस की बात करें, वायरस को प्रोटीन से बना है, अब प्रोटीन तो जानते हैं सॉलिड फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा और घेर के एक गोलाकार संरचना बना लेता है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? ये वेसाइकल फॉर्म बना लेता है, ठीक है, वेसाइकल फॉर्म बना लेगा। और वेसाइकल फॉर्म जब होता है, ये साइटोप्लाज्म में जब पहुंचता है तो बाद में जो वेसाइकल जो होता है इसको चारों क्या कर लेगा? उसको अंदर साइटोप्लाज्म में इसको छोड़ देगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही छोड़ देगा तो ये जो WBCS जो होता है, WBCS जो होता है वो उसको क्या कर लेता है? यहाँ पर इसको खा जाता है, ठीक है। WBCS जो होता है इसको क्या कर लेता है? ईटिंग कर लेता है, ठीक है। तो वो ईटिंग कर लिया, और ईटिंग करने के बाद वो डेड हो जाएगा वो, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, ठीक है। और मरने के बाद
वो वहां पे अवशिष्ट फॉर्म में रहेगा, है ना। तो अवशिष्ट फॉर्म में रहता है, फिर उसको क्या करेगा, इसको शरीर से फिर अवशिष्ट जो मटेरियल के फॉर्म में रहेगा ये, ठीक है, ठीक है, वेस्ट के फॉर्म में रहता है। फिर इसको शरीर से ही क्या करते हैं, फिर से इसको बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इस तरह से फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म में जो मटेरियल्स जो रहते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको शरीर के अंदर क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर वो आप बोलोगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, बैक्टीरिया वायरस, तो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन उसको अलाउ कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है ना जी। सेल मेम्ब्रेन ही परमिशन देता है उसको अपने अंदर में ले जाने का, ठीक है। तो इस तरह से जो वायरस और बैक्टीरिया है वो अंतर्ग्रहण होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा रिकॉर्डिंग देखने दीजिए, कितना मिनट हो गया। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों हो गए हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके बाद। यदि इसमें डाउट रहेगा तो आप लोग उसमें आप जो टीचमेंट हमारा जो एप्स है, आप उसमें मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, मौसम में खराबी होने की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कल मौसम क्लीन हो जाए, ठीक है। क्लियर होने के बाद हम इसको लाइव क्लास में थोड़ा सा जो भी इसमें डाउट है तो उसको हम क्लियर वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एसियोसाइटोसिस, ठीक है। एसियोसाइटोसिस और जो एसियोसाइटोसिस जो होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका वमन कहा जाता है, वमन, ठीक है। वमन याद रखिएगा कहाँ पे यूज होता है, वोमिटिंग, ठीक है। आपको मालूम होगा वोमिटिंग में आप पढ़े होंगे वमन। वोमिटिंग को विज्ञान में क्या बोलते हैं, वमन कहा जाता है, उल्टी करना, ठीक है। तो एसियोसाइटोसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसा प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है, देखिए ये सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेम, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो एसियोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें, क्योंकि ये सेल के अंदर है इनसाइड और ये आउटसाइड है, सेल के बाहर का वातावरण है और ये सेल के अंदर का वातावरण है। अब मैंने ये बताया कि यहाँ पर कोई भी पहले क्या हुआ, ये जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पे अंदर चला गया, ठीक है, और अंदर गया यहाँ पर, बाद में यहाँ पर साइकिल बना लिया, हमने यहाँ तक देख लिए थे, अंतर्ग्रहण हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हुआ, और यहाँ पर ये यहाँ पर अंदर आ गया, ठीक है। अब अंदर में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। वो जो लाइसोसोम जो होता है वो इसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट, ठीक है। अब डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर वो अवशिष्ट के फॉर्म में छोड़ देता है, वेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि ऐसे भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम डाइजेस्ट करके तो पूरा पच गया, पचने के बाद वहां पे अवशिष्ट पदार्थ भी निकलता है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड में वहां पर लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, वो सब देख लीजिए। अब यहाँ पर जो अनडाइजेस्ट जो मटेरियल जो होते हैं उसी को क्या करेंगे, सेल के बाहर, क्योंकि एसियो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो मटेरियल है वो सेल के अंदर से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ये अंदर है और ये बाहर है, ठीक है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सेल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एसियोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है,
ठीक है। लेकिन आपको ठीक है, एग्जोसाइटोसिस की प्रक्रिया यही होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर मटेरियल को अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इसको बाहर निकालने में क्या होता है, ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, उस ऊर्जा का क्या होता है, व्यय होता है, खपत होता है। और यहाँ पर जो ऊर्जा जो होता है वो कैसा होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी के फॉर्म में इसको क्या होता है, ऊर्जा व्यय होता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जोसाइटोसिस जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगा, ठीक है। यदि आपको एंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।